आज है 9 दिसंबर और रेलवे ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और उसका कुछ साइंस और करेंट अफेयर का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है वह क्या दर्शाता है? तो विस्थापन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, मांस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के पक्षी का पालन किया जाता है? तो ब्रायलर पक्षी का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विभेदित जीव में अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण करने की क्षमता होती है? तो प्लेनेरिया जीव में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, रेखीय पेशी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जब 10 केजी की किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य कर रहा हो तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण 0 होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक कुली अपना सामान सिर पर रखकर क्षैतिज दिशा में चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि दोनों द्रव्यमान m1 और m2 आधा कर दिया जाए और उसके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो आकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? तो आकर्षण बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें आंतर अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस में अंतर अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो लोहा के छड़ में। अगला प्रश्न है, लॉरेउस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो मोंडो डुप्लांटिक को दिया गया। अगला प्रश्न है, PYKKA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, G20 देश में जी अक्षर का अर्थ क्या होता है? तो जी का अर्थ होता है समूह, यानी ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 होता है? तो सोडियम के। अगला प्रश्न है, यदि वायु में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड है तो जल में ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा, मतलब जल में ध्वनि की चाल काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जैपड 2025 किसके बीच आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन रूस और बेलारूस के बीच किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के परमाणु में कितना न्यूट्रॉन होता है? तो 8। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2 नवंबर 2025 को अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को कहां से लॉन्च किया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधा पर किए गए अपने आनुवंशिकी प्रयोगों में निम्नलिखित में से किस लक्षण को चयनित नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर बी पत्तियों का आकार का चयन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? तो कम से कम एक कार्बन परमाणु होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इथेनॉल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इथेनॉल के बारे में, यह जल के साथ आसानी से मिश्रित हो जाता है और इसे पीने की शराब के रूप में भी उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, सिंचाई का वह कौन सा साधन है जिसमें जमीन के अंदर पाइप डालकर जल बाहर निकाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी नलकूप है। अगला प्रश्न है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच मुख्य अंतर किसके कारण होता है? तो राइबोसोम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, तेल, स्टार्च और प्रोटीन का संचय पौधों की कोशिका के किस अंग में होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न, समान पदार्थ से बने दो तारों में किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होता है? तो छोटा और मोटा तार का प्रतिरोध सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, जब उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद किरण कैसे निकलती है? तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। अगला प्रश्न है, यदि समान लंबाई के दो तार में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दोनों के प्रतिरोध अलग अलग हो तो अधिक प्रतिरोध वाले तार में क्या होगा? तो अधिक प्रतिरोध वाले तार में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है, जब उत्तल लेंस के सामने रखी कोई वस्तु से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो प्रतिबिंब के बारे में क्या सही होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी किरण फोकस पर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल ने आनुवंशिकता के अपने प्रयोग में मटर के पौधा का उपयोग किया और छोटा टी अवस्था में अप्रभावी लक्षण क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अप्रभावी लक्षण को दबाने के लिए कोई प्रभावी एलील उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह कौन सा अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है ये।